अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जिए वही जिंदगी है। खासकर ऐसा तबका जो ना तो पुरुष है और ना ही महिला, बल्कि वह है अर्धनारीश्वर यानी किन्नरों की एक अनूठी पहल, जिन्होंने 15 निर्धन कन्याओं के विवाह कार्यक्रम सम्मिलित हुए, बल्कि सभी जोड़ों के लिए गृहस्थी सामान, वर वधू साड़ी और सूट का कपड़ा सहित आशीर्वाद के रूप में शगुन लिफाफा भी लेकर पहुंचे। किन्नरों ने बारातियों पर फूल 7 रुपए भी बरसाए। वहीं नेत्रही स्कूल के छात्र भी बारात के स्वागत में खड़े होकर विवाह के साक्षी बने। वही विद्वानों ने वैदिक मित्रों से विवाह संपन्न कराया। आपको बता दे, वृंदावन स्थित गोधूलीपुरम नंद नारायण धाम में श्री राधा माधव फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा अध्यक्ष वसुंधरा श्री पिछली भी हमारी संस्था में विवाह कराया था। इस बार हमने 21 कन्याओं का विवाह करने का संकल्प लिया था, जो संपन्न हो। वसुंधरा ने बताया, आयोजन के लिए हमने लोगों से आर्थिक सहयोग करने के लिए कहा तो कुछ लोगों ने हम मदद करी, जबकि कुछ लोग समर्थवान होते हुए भी मदद करने से इनकार कर दिया। किन्नर समाज की अध्यक्ष कंगना उपाध्याय से बात की, हमारा सहयोग किया और विवाह कार्यक्रम सभी जोड़ों के लिए गृहस्थी का सामान और राशन भी प्रबंध किया, और जो बन सकता था उन्होंने सहयोग किया। इस समाज के एक ऐसे चेहरे जिन्हें लोग पसंद नहीं करते, लेकिन वह चेहरा एक ऐसा चेहरा है जो किसी के चेहरे को नजरअंदाज नहीं करता। उसकी एक दुआ किसी की जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किन्नरों की, वही किन्नर जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है और समाज उसे अलग ही रूप से देखते हैं। लेकिन वही किन्नर समाज के लोग हर रोज एक नया आयाम गढ़ रहे हैं और समाज को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मथुरा के वृंदावन में किन्नरों की नई पहल, जो गरीब बेटियों की शादी खुद करवाने बीड़ा उठा लिया और शादी में उन बेटियों को सामान देते हैं, जिसमें दुल्हन के घर के लिए बर्तन सहित सभी जरूरत का सामान दिया। बताया है किन्नर कंगना उपाध्याय, कृष्णा की किन्नर परिवार साल भर शहर में घर घर जाकर जितनी भी कमाई करता है, उस पूरी कमाई को गरीब बेटियों की शादी कराकर खर्च कर दिया जाता है। 15 गरीब बेटियों की शादी करवाई, जहां हजारों की संख्या में बाराती व घराती शादी में पहुंचे। शादी में सभी के लिए अच्छी दावत का भी इंतजाम में भी सहयोग किया। धर्मेंद्र, ब्यूरो चीफ। कोई खाना खिला देता और बहुत सारी चीज़ें कर देता है, पर जो एक लड़की का सपना होता है कि उसको लहंगा पहन के, उसको वरमाला हो, उसके फेरे हों, वो पूरा साजो श्रृंगार करे। गरीब की बेटी भी बेटी है, ऐसा नहीं है उसकी बेटी नहीं है, उसके सपने नहीं होते। मेरा भाव ये है कि मैं गरीब की बेटी का भी सपना पूरा करूं, और पिछले वर्ष भी 11 का किया था, इस वर्ष जितना मेरे से बन पड़ा उतना का किया। तो मेरा भाव है कि मैं पूरी दुनिया का तो दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन ये 15 कन्याओं का तो आज मैंने दुनिया जीवन भर के लिए तो बदल ही दिया है। तो ये मेरा भाव है कि मैं सेवा करूँ। जब आप दे रहे थे तो मन में क्या भाव चल रहा था जब आप उपहार देने पहुँचे थे? हमारे मन में खुशी महसूस होती है। हमारा मन ऐसा ही नहीं होता कि किसी से लो, है ना। हमारा भी मन होता है कि किसी को दान करें, हमारा भी जीवन आगे सुधरे, ठीक है। हम भी एक इंसान हैं, किन्नर हैं, तो क्या हमारे मन तुम्हारे जैसे ही हैं। हमारा भी मन करता है, किसी ने खुशी महसूस हुई है कि हम 10 कन्याओं के लिए कन्यादान लेके आए हैं, कुछ हमारे हाथ से निकल जाए वो अच्छी बात है। और अगली बार ऐसा ही कार्यक्रम चला और मान सम्मान हमें मिला है, आगे जितना हो सकेगा और बढ़ा के देंगे हम। तो क्या भविष्य में आप भी इस तरह का आयोजन करेंगे? हाँ जी, मेरी एक मन की भावना है। हमने मंदिर बनवाया है राजपुर की टंकी के पास, न्यू रामनगर कॉलोनी में, वृंदाधाम आश्रम करके। तो मैंने एक विचार किया है, अपने दिल में भावना है मेरी कि जितना हो सकेगा साल में 5 जोड़े या 7 जोड़े। और दीदी से मैं जुड़ गई हूँ, बस्तर दीदी से, तो इनको लेके यहाँ होगा तो यहाँ सहयोग करूँगी, नहीं पर्सनल मैं अपने मंदिर पे यहाँ पे 5 कन्याओं का या 7 कन्याओं का, जैसे मेरे से बनेगा 7 लोगों का, 7 जोड़ों का या 5 जोड़ों का, जैसे मेरी क्षमता, ठाकुर जी की क्षमता है। ठाकुर जी जो कराएंगे वो कराते हैं। देखो हम तो करने वाले हैं, नौ करें उनके, ठीक है। कराने वाले तो वही ऊपर वाला होता है, बिहारी जी, ठीक है। जैसा हमसे बनेगा, हम भी एक भाव लेके बैठे हैं। अभी मेरा आश्रम में काम चल रहा है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा तो हम फिर यही जैसे यहाँ चल रहा है ऐसा ही कार्यक्रम हमारे मंदिर से भी हो। सबके बहुत बहुत बधाई हो इन जोड़ों के लिए, और दिल से आशीर्वाद है कि ज़िंदगी खुशहाल से कटे और इनको खूब खुशियाँ मिले ज़िंदगी लाइफ में।